हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे के बारे में, ऑल अबाउट इंट्राडे। तो आज मैं आपको इंट्राडे के बारे में पूरा डिटेल में टॉप डाउन एनालिसिस बताऊंगी कि हमें किस टाइम फ्रेम को चूज करना है और उन टाइम फ्रेम्स में हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो इंट्राडे ट्रेड्स लास्ट 2 to 3 डेज। जो इंट्राडे ट्रेड्स होती है ना, वो 2 से 3 दिन तक लास्ट होती है, क्लोज हो जाती है। ओके, टाइम फ्रेम्स हमें क्या क्या लेने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स में बताया है कि जिस भी टाइम फ्रेम की आपको डायरेक्शन जाननी है, उससे एक हायर टाइम फ्रेम हमें देखना पड़ेगा उसकी डायरेक्शन को अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे इंटरडे में हमारा मेन टाइम फ्रेम 1 आवर होता है गाइस। 1 आवर टाइम फ्रेम हमारा मेन टाइम फ्रेम होता है। बट 1 आवर की डायरेक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम एक हायर टाइम फ्रेम की हेल्प लेंगे, जो कि होगा डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे पहले हमें डेली टाइम फ्रेम की मार्केट डायरेक्शन को समझना होगा, ताकि हम 1 आवर की डायरेक्शन को अच्छे से समझ पाए कि क्या होने वाली है। ओके, तो पहले मार्केट डायरेक्शन को समझने के लिए हम डेली की हेल्प लेंगे। दूसरा, फिर स्ट्रक्चर मैपिंग हमारा 1 आवर में होगा। जो भी डायरेक्शन होगी उसके हिसाब से हमें 1 आवर में स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करने हैं, स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। और फिर 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आता है, या फिर 1 आवर में हमें कोई लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलता है, उसके बेस पे एंट्री की जो कंफर्मेशन होगी, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, वो होगी 15 मिनट या फिर 5 मिनट में। ओके, ये हम फॉलो करने वाले हैं टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। तो इसका मैं आपको एक पूरा एग्जांपल बताती हूँ कि ये आप कैसे करेंगे। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो आ चुके हैं हम अभी चार्ट पर, और अभी मैं आपको एक रियल चार्ट एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरीके से हम इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में है। डेली टाइम फ्रेम को देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें मार्केट डायरेक्शन अच्छे से डेली टाइम फ्रेम के थ्रू ही समझ आ सकती है कि 1 आवर की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। अगर आपको हायर प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन जानना है कि हायर प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन में जाने की है मार्केट की, उसके लिए आपको एक हायर टाइम फ्रेम की हेल्प लेनी होगी। इसके बारे में मैंने ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आप कैसे 1 आवर की डायरेक्शन को समझोगे डेली टाइम फ्रेम की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे पहले आपको डेली का डायरेक्शन देखना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड था। ओके, एंड मार्केट ने यहाँ पे इस जोन में रिटेस्ट किया है, यहाँ पे इस लिक्विडिटी का स्वीप किया है। ओके, मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट यहाँ पे देखो वापस से डाउन ट्रेंड कर रहा है। राइट, तो डेली के हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन है डाउन ट्रेंड। अभी आपको करंट का डायरेक्शन का भी देखना पड़ेगा, करंटली कहाँ ब्रेक मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे करंट में नीचे की तरफ एक लो ब्रेक हुआ है, यू कैन सी दैट। यहाँ पे अभी अभी नीचे की तरफ ये लो ब्रेक हुआ है, और जो कि है डेली का वैलिड लो। अगर आप देखोगे सो इस लो ने अपने से प्रीवियस पुल बैक इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया था। राइट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ है, तो ये लो वैलिड लो बन गया। फिर इस हाई ने नीचे जा करके इस वैलिड लो को ब्रेक किया है, तो ये हाई वैलिड हाई बन गया। तो यहाँ पे अभी अभी हमारा वैलिड लो ब्रेक हुआ है। तो अभी क्या होगा, रीटेस्ट होगा। डेली में रीटेस्ट हो सकता है क्योंकि अभी अभी यहाँ पे करंटली इस लो का ब्रेक हुआ है, ये हमें कंफर्म हो गया। तो मतलब कि अगर मार्केट रीटेस्ट करेगा डेली में, तो 1 आवर में हमें अप ट्रेंड दिखाई देगा। तो करंटली 1 आवर के हिसाब से हमें बाय अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, मार्केट अप ट्रेंड कर सकता है। कहाँ तक कर सकता है, यहाँ पे अगर हम देखें डेली का जोन, जैसे कि यहाँ पे डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इसके पास छोटा सा इम्बैलेंस है गाइस, मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो छोटा सा इम्बैलेंस है, तो ये हमारा एरिया बन रहा है। तो डेली में अभी रिटेस्ट होगा तो मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है। तो अभी इसके बेस पे 1 आवर का हमें डायरेक्शन क्लियर हो गया कि 1 आवर में अप ट्रेंड क्रिएट हो सकता है।
क्योंकि डेली का अभी रीटेस्ट होगा। अभी अभी यहाँ पे वैलिड लो ब्रेक हुआ है, तो जब भी वैलिड हाई वैलिड लो ब्रेक होते हैं तो वहां पे फिर रीटेस्ट होता है। ये मैंने आपको इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब होती है, मार्केट सीधा इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाएगा। तो यहाँ पे वैलिड लो वैलिड हाई हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रैब हुआ, अभी मार्केट इंटरनल को ग्रैब करने जाएगा। आप इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी का वीडियो देखोगे, आपको वहां पे अच्छे से समझ आएगा। आई बटन पे वो वीडियो आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको डेली का समझने से कि यहाँ पे 1 आवर की डायरेक्शन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकती है। और आपको ये भी समझ आ रहा है कि वो डायरेक्शन शॉर्ट टर्म होगी, मतलब कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड कर सकता है, वापस से मार्केट डाउन जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे डेली का रीटेस्ट हो रहा है, राइट। तो 1 आवर की डायरेक्शन हमें ऐसे समझ आ रही है कि डेली के हिसाब से 1 आवर अप ट्रेंड कर सकता है। अभी एक्चुअल में अप ट्रेंड करेगा, उसके लिए हमें 1 आवर के स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ेगा। 1 आवर में हमें या तो माइनर CHOCH मिलना चाहिए या फिर मेजर CHOCH मिलना चाहिए ऊपर की तरफ, तभी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे अभी जो डेली का रीटेस्ट है वो स्टार्ट हो गया है। अभी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाएगा, कहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। तो हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो लेट्स गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम और देखते हैं कि वहां क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। सो अभी हम आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, और 1 आवर में हम करंट का स्ट्रक्चर देखेंगे। हम यहाँ पे करंट लाइव मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो हमें ज्यादा बैकवर्ड स्ट्रक्चर मैपिंग करने की जरूरत नहीं होती। करंट का स्ट्रक्चर मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम करंट का स्ट्रक्चर देखें तो 1 आवर में हमें ऊपर की तरफ एक माइनर CHOCH मिला है, उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया और फिर वापस से ब्रेक किया है। तो 1 आवर के अंदर एक अप ट्रेंड क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे डेली का रिटेस्ट स्टार्ट होने वाला था और 1 आवर में यहाँ पे एक अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे 1 आवर शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर जाएगा, कहाँ तक, डेली के इस ऑर्डर ब्लॉक तक। ये जो लाइन है ना, वो डेली के ऑर्डर ब्लॉक की लाइन है। तो यहाँ तक अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हम एज ए इंटरडे ट्रेडर यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें डेली के स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि अभी हमें 1 आवर में क्या अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। अभी आपने देखा डेली में मार्केट डाउन ट्रेंड है, बट यहाँ पे डेली का रीटेस्ट होगा। तो मतलब कि 1 आवर में अभी हम शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एज ए इंटरडे ट्रेडर। बाद में जब मार्केट डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंच जाएगा, बाद में जब मार्केट इस एरिया में पहुंचेगा, तो इस एरिया में पहुंचने के बाद फिर हमें 1 आवर में डाउन ट्रेंड के हिसाब से अपॉर्चुनिटी देखनी होगी, क्योंकि फिर मार्केट डेली के एरिया में पहुंच चुका है। अभी मार्केट फिर सीधा डाउन जाएगा, राइट। हायर टाइम फ्रेम के एरियाज बनाने से, हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्क करने से 1 आवर लोअर टाइम फ्रेम का क्या डायरेक्शन होगा, कितना होगा, वो हमें पता चल जाता है। आपको ये पता है जो ये अप ट्रेंड होने वाला है 1 आवर का, ये सिर्फ इसी ऑर्डर ब्लॉक तक होगा। कैसे पता है? क्योंकि आपने डेली टाइम फ्रेम का हेल्प लिया है। अगर आप ये स्ट्रक्चर ही नहीं देखो और 1 आवर में आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ओके, मान लो 1 आवर में यहाँ पे मेजर CHOCH मिल रहे हैं, आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो आप क्या सोचोगे ना कि मार्केट अभी अप ट्रेंड हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केट इस एरिया में जाने के बाद वापस से डाउन जाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है और हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है ये। हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे पहुंचते ही मार्केट वापस डाउन जाएगा। तो यहाँ पे 1 आवर की डायरेक्शन को इस तरीके से अच्छे से समझा जा सकता है अगर आप डेली की हेल्प लेते हो तो। ओके, तो डायरेक्शन कैसे समझते हैं वो समझ आया। अभी हम फिर 1 आवर की स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे उसके हिसाब से। अभी आप देखोगे तो 1 आवर में यहाँ पे हमें एक माइनर CHOCH मिला है। इस लो से प्रीवियस पुल बैक ये वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका माइनर CHOCH मिल रहा है ऊपर की तरफ। ओके, CHOCH मिला और फिर मार्केट ने देखो कंटिन्यूअस मूव दिया है, कोई वैलिड हाई वैलिड लो क्रिएट नहीं किया है, सिंगल लेग मूव हो रहा है। यहाँ पे देखो इस हाई ने भी अपने से प्रीवियस पुल बैक को ग्रैब नहीं किया है, तो सिंगल लेग मूव हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम उसके हिसाब से मार्किंग करेंगे। मार्किंग गाइस सेम होता है, आप चाहे काउंटर में ट्रेड लगा रहे हो, रीटेस्ट में ट्रेड लगा रहे हो, कंटिन्यूएशन में ट्रेड लगा रहे हो, कैसे भी ट्रेड लगा रहे हो, मार्किंग सेम ही होगा। वैलिड हाई वैलिड लो लगेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स लगेंगे, सब मार्क करना है सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे अभी करंट हाई कौन सा है? ये वाला।
तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक कौन सा है, आप देख सकते हो यही पुल ब्रेक एक। तो ये हमारा एज ए इंड्यूसमेंट काम करेगा 1 आवर का। ओके, बिलो आईडीएम। अभी यहाँ पे हम एरिया देखें उसके नीचे, तो आईडीएम के नीचे यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, आप नोटिस करोगे तो यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। ओके, यहाँ पे ये वाली बुलिश कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल के जो लोज है उनकी लिक्विडिटी ली है, बट इसके पास भी कोई इम्बैलेंस नहीं है। ओके, और ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को लेना चाहिए, तभी हम उसको ले सकते हैं एज ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम अनमिटिगेटेड शेडो को हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। ये वाला पार्ट मैंने इसलिए ही यहाँ पे रखा है। अभी अनमिटिगेटेड शेडो क्या होती है गाइस, ऐसी शेडो जो मिटिगेट नहीं हुई है, मतलब कि उसमें और कोई शेडो आई नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाली जो शेडो है ना वो मिटिगेटेड है, यहाँ पे इस बेरिश कैंडल की, यहाँ पे देखो ये वाली बेरिश कैंडल की शेडो इसके अंदर आ रही है, तो ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुकी है। ओके, सारी की सारी मिटिगेट है। यहाँ पे देखो ये वाली शेडो है एक, जो कि अनमिटिगेटेड है, यहाँ पे मार्केट अभी नहीं आया है। ओके, तो हम इसको फिर हमारा एरिया बना सकते हैं 1 आवर के हिसाब से। तो अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखते हैं कभी कभी, तो फिर आप वहां पे अनमिटिगेटेड शेडो को अपना ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हो इस तरीके से, या फिर आप एक लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हो, जैसे कि 30 मिनट में चले जाइए, फिर 45 मिनट में चले जाइए, वहां पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं जाना तो फिर आप अनमिटिगेटेड शेडो को रखिए अपना एरिया। तो ये हमारा एरिया बन रहा है 1 आवर के हिसाब से। ओके, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स रीटेस्ट होने का वेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगाओगे, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिस्क ज्यादा आएगा। यहाँ पे 26 रिस्क आ रहा है, तो 26 पिप्स का रिस्क अगर आप लगा सकते हो तो फिर आप ये ट्रेड लगाइए। अगर आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लगा सकते तो फिर आपको इस ट्रेड को नहीं लगाना है। और ज्यादातर रिस्क बड़ा ही होता है गाइस, ज्यादातर रिस्क 35 पिप्स तक जाता है। कभी कभी आपको मिल जाएगा कम रिस्क में ट्रेड, बट ज्यादातर जब आप ट्रेड लगाओगे तो वहां पे रिस्क आपको ज्यादा ही मिलने वाला है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा ना, आपको रीटेस्ट होने का वेट करना है और फिर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया 1 आवर का। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। मार्केट नीचे आया और यहाँ पे मार्केट ने देखो हमारे इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है। तो अभी हमें हमारा एंट्री मॉड्यूल चेंज होने वाला है, अभी बात करती हूँ मैं उसकी। लेट्स सी, मार्केट और नीचे आया, देखो कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, स्वीप हो रहा है। और मार्केट ने इस शेडो में भी रिटेस्ट किया है या नहीं, लेट्स सी। नहीं, अभी रिटेस्ट नहीं किया है, लेट्स सी। ओके, फिर मार्केट सीधा ऊपर एक कैंडल दिया है और क्लोज कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। अभी आप यहाँ पे 1 आवर में आपने स्ट्रक्चर मैपिंग किया, आईडीएम एंड एरिया बनाया। मार्केट ने आके क्या किया ना, मार्केट ने आके आईडीएम को स्वीप कर दिया। तो यहाँ पे आपका एंट्री मॉड्यूल अभी स्विच हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको यूट्यूब पे 2 एंट्री मॉड्यूल शेयर कर रखे हैं। एक है आईवीएम CHOCH एंट्री मॉड्यूल, जो कि यूज होता है जब मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक में रीटेस्ट करे या फिर एरिया में रीटेस्ट करे, जब जाके हम IDM CHOCH एंट्री मॉड्यूल को यूज लेते हैं। दूसरा होता है लिक्विडिटी स्वीप एंट्री मॉड्यूल। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, हमने स्ट्रक्चर मैपिंग किया, मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक में रिटेस्ट नहीं किया है, हमारे अनमिटिगेटेड शेडो में रिटेस्ट नहीं किया है, मार्केट हमारे इंड्यूसमेंट को स्वीप कर रहा है। अभी लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे अचानक से आपको स्वीप मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से कंफर्मेशन लेनी होगी। तो यहाँ पे हमारा 1 आवर का आईडीएम स्वीप हुआ है, तो अभी कंफर्मेशन किस में लेंगे, 15 मिनट में या 5 मिनट में। तो लेट्स गो इन 15 मिनट पहले। अभी लिक्विडिटी स्वीप का कंफर्मेशन क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे हमें CHOCH देखना होता है। तो इस लो ने अपने से प्रीवियस पुल बैक को क्या ऊपर ब्रेक किया है, आप देखोगे तो यहाँ पे हमें CHOCH मिल रहा है। अभी कंफर्मेशन लेते वक्त माइनर CHOCH चलता है, हमें मेजर देखने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे हमें माइनर CHOCH मिल रहा है, साथ के साथ यहाँ पे देखो ये वाले हाईज भी ब्रेक हो रहा है। ओके, ये वाला हाई भी ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल रहा है। तो 1 आवर का आईडीएम स्वीप के बाद हमें ये कंफर्मेशन मिला, अभी हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी ऑर्डर ब्लॉक हम देखेंगे यहाँ पे। सो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखो ऑलरेडी मिटिगेटेड है, इसके पास इम्बैलेंस नहीं है। तो हमें इसके आगे का कैंडल, ये वाला कैंडल लेना पड़ेगा,
क्योंकि फिर उस कैंडल के पास इम्बैलेंस है। ओके, तो ये वाला हमारा एरिया बनेगा। तो फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं इसके हाई पे। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? मेन लो के नीचे। ये वाली कैंडल है, इसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रखोगे तो सही रहेगा। आपका एक स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए, जैसे कि मेरा 15 पिप होता है, तो यहाँ पे मैं 15 पिप अपना स्टॉप लॉस रखूंगी। ओके, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। या फिर मेन लो के नीचे, हमें थोड़ा सा नीचे रखना है ताकि हमारा स्प्रेड हिट ना करे स्टॉप लॉस को। ओके, इस तरीके से लगेगी ट्रेड। अभी टारगेट कैसे सेट होगा? अभी ट्रेड क्या है? इंटरडे। तो इंटरडे में हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम मेन होता है, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपका टारगेट सेट होना चाहिए। अभी टारगेट सेट दो तरीके से कर सकते हैं। लेट्स गो। एक तो आप 1 आवर का जो मेन हाई है ये वाला, उस पे टारगेट सेट करिए। दूसरा जो इम्बैलेंस है उस पे टारगेट सेट करिए। जैसे कि यहाँ पे देखो बड़ा इम्बैलेंस है, तो इस इम्बैलेंस के ओपनिंग पे आप टारगेट सेट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, ये दो तरीके होते हैं। तो मान लो आपने हाई पे टारगेट सेट किया, तो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। यहाँ पे हम प्ले करते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया। लेट इट प्ले। तो मार्केट ने नीचे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। ओके, फिर वापस आ रहा है नीचे। ओके, दोबारा नीचे आया है मार्केट यहाँ पे हमारे इस जोन में, फिर वापस से ऊपर जा रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, एंड देन बाद में टारगेट हिट। ओके, यहाँ पे टीपी हिट हो गया है, टारगेट हिट। अभी यहाँ पे क्या होगा ना, नया, जैसे कि ये वाला हाई है, ये ब्रेक होगा, तो फिर हमें नया हाई मिलेगा। फिर उसके हिसाब से हमें नया इंड्यूसमेंट बनाना है और नए एरियाज मार्क करने हैं। ओके, फिर यहाँ पे नए वैलिड है वैलिड लो बनेंगे, नए एरिया बनेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो आप, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे देखो, जैसे ये हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे ये वाला इंड्यूसमेंट बनता, इस हाई से प्रीवियस पुल वीक ये वाला। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनता है यहाँ पे? देखो ये वाली बेरिश कैंडल, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है विथ इम्बैलेंस। तो मार्केट ने देखो उस एरिया में रिटेस्ट किया और यहाँ से भी फिर मूव दिया है, तो यहाँ पे फिर हम वापस से कंफर्मेशन देख सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ओके, और कब तक फिर ये हम कर सकते हैं, कब तक अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं इस तरीके से? जब तक मार्केट हमारे इस डेली के एरिया में नहीं पहुंच जाता। यहाँ पे पहुंचते ही मार्केट डाउन ट्रेंड करेगा गाइस। देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। देखो मार्केट पहुंच गया है हमारे इस एरिया में, तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी देखो मार्केट ने नीचे ब्रेक किया है, यहाँ पे नीचे की तरफ सी एच और सी एच किया है। लेट इट प्ले ऑल, फिर रीटेस्ट किया यहाँ पे, एंड सीधा डाउन आ रहा है। अभी देखो अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि मार्केट फिर हायर टाइम फ्रेम के एरिया में पहुंच गया है। तो यहाँ पे हमने ये इंटरडे ट्रेड लगाया, ये हमने डेली के रीटेस्ट में ट्रेड लगाया। ओके, और इसलिए ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है, इंटरडे होता है। तो यहाँ पे पहुंचते अभी देखो मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। फिर हमें क्या करना है? डाउन ट्रेंड में अपॉर्चुनिटी देखना है कि हाँ मार्केट अभी डेली के एरिया में पहुंच गया है, तो मतलब कि 1 आवर में अभी डाउन ट्रेंड क्रिएट होगा। तो फिर हम डाउन ट्रेंड के हिसाब से अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ओके, इस तरीके से हमें डेली के हिसाब से डायरेक्शन डिसाइड कर लेना है कि ओके डेली का रीटेस्ट हो रहा है तो 1 आवर में अप ट्रेंड होगा, तो 1 आवर में अप ट्रेंड में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। डेली का कंटिन्यूएशन हो रहा है, डेली के एरिया पे मार्केट है, तो 1 आवर में हम कंटिन्यूएशन में एंट्री देखते हैं। इस तरीके से डायरेक्शन डिसाइड करके फिर हमें 1 आवर के अंदर आके मैपिंग करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग, जैसे हम करते हैं हाई लो आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक। और फिर वहां पे हमें देखना है अगर मार्केट आईडीएम को स्वीप कर देता है, जैसे कि हमने ये अपॉर्चुनिटी ली है स्वीप के बेस पे, हमारा इंड्यूसमेंट स्वीप हो गया था, तो उसके बेस पे जाके कंफर्मेशन लेके अपॉर्चुनिटी लो। कंफर्मेशन क्या लेना है? सी एच ओ सी एच। हमारा इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ तो उसका हमने 15 मिनट में जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा। ओके, उसके बेस पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल गया। और अगर मार्केट 1 आवर के एरिया में रिटेस्ट कर रहा है तो फिर आईडीएम सी एच ओ सी एच को यूज लो। ओके, इस तरीके से हमें डिसाइड करना पड़ता है एज अ इंटरडे ट्रेडर। आई होप समझ में आ रहा हो। ओके, अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहती हूँ गाइज। आप जब इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट आप जैसा सोच रहे हो हमेशा वैसा ही करेगा। कभी कभी आपके टीपी हिट होंगे, कभी कभी आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, कभी कभी आपकी एंट्रीज मिस हो जाएंगी। ओके, कभी कभी मार्केट आपका बिल्कुल ही ब्रेक कर देगा पूरा स्ट्रक्चर जो आपने मार्क किया होगा।
यहाँ पे सारी चीजें होने वाली है। तो पहली बात तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मेरी सारी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता। या यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी लेकर के चलना है। अगर आपका 40% या फिर 50% के आसपास है एक्यूरेसी, आप अच्छा कर रहे हो। ओके, आपको उसको कंसिस्टेंट रखना है। अभी यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल लगता है, रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करोगे तो आपको हर ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने की जरूरत नहीं है। तो मेक श्योर आप रिस्क मैनेज सही से करिए, क्योंकि आपकी जो भी आप ट्रेड लगा रहे हो ना, सब में अनसर्टेनिटी होती है। कोई भी 100% नहीं होता कि हाँ मैंने ये ट्रेड लगाई है तो यहाँ पे 100% प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होता। जिस ट्रेड में आप सोच रहे हो कि 100% प्रॉफिटेबल होगी, वो लॉस में भी जा सकती है। कोई भी ट्रेड लॉस में जा सकती है, चाहे कितना ही आपने सोच समझ के लगाई हो। इसलिए रिस्क को मैनेज करके चलना है और प्रोबेबिलिटी में सोचना है। कभी भी आपको 100% लेके नहीं सोचना है ट्रेडिंग में, राइट। तो आई होप ये समझ में आया हो इंट्राडे का जो मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।